हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आज से मैं एक नया चैनल चालू कर रहा हूँ जिसका नाम है कहानी आज की। तो इसमें आपको रोज एक से एक कहानी मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को एक अपने परिवार का हिस्सा समझ के जुड़ते जाएं। तो जिस तरीके से आपने दोस्तों टाइटल पढ़ा कि एक मनोहर जी करके थे, उम्र करीब उनकी होगी 80-85 साल। सो रहे रहते हैं, एकदम से नींद खुलती है अचानक से। तो देखते हैं बिस्तर गीला हो गया। मतलब उम्र ज़्यादा थी, थोड़ी सी पेशाब हो जाती है उनसे बिस्तर पे। तो देख के एकदम से हड़बड़ा के उठते हैं, हाथ पैर तो कप कपाते थे, थोड़ा सा काम नहीं करते थे। तो उठे, उन्होंने देखा यार बिस्तर गीला हो गया, अब क्या करें समझ में नहीं आई, क्योंकि 2 दिन पहले अभी फिर से ऐसा हो चुका था। और बहू बहुत गुस्सा करी थी, मतलब उनके लड़के को बहुत सुनाई थी बातें कि भाई ये देखो तुम्हारे पिताजी ने ऐसा कर लिया, मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अब की बार ऐसा किया तो बिस्तर में पेशाब कर देते हैं, मैं नहीं धोऊंगी। ऐसी इस तरीके की बहुत सारी, तो उनके मन में बहुत घबराहट हो रही थी कि क्या करूं क्या करूं। उन्होंने बोला, हाथ पैर तो काम नहीं कर रहे थे, उसको बटोरा बिस्तर को एकदम। और जैसे ही पीछे मुड़े तो देखा तो बहू खड़ी थी। अब बिल्कुल हालत ख़राब हो गई उनकी के मन में 17 तरीके की चीज़ें आ रही कि अब बहू क्या बोलेगी, कहीं घर छोड़ के नहीं भग जाए, कहीं मतलब मेरे बेटे का जीवन नहीं बिगड़ जाए। बहुत सारी मन में बात चल रही थी, घबरा रहे थे। इतने में ही उनकी बहू ने आवाज़ लगाई उनके बेटे को, अजी सुनते हो। पति को बोली कि ये देखो, अब भी परसों मैंने बिस्तर साफ किया था, आज तुम्हारे पिताजी ने ये फिर से कर लिया। तो पति आया और बोलता है, एक काम करो, तुम चले जाओ अपने मायके। तो पति पत्नी ने भी गुस्से से देखा, अरे तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो उन्होंने, जो उसका पति था, उसने बोला कि तुमको पता है जब मैं छोटा था तो इन्होंने तो सूसू करी है, ये मेरी पॉटी साफ करते थे। और तो और एक दिन इनको सम्मान समारोह में जाना था मेरे पिताजी को, और मैं इनकी गोदी में था। बढ़िया सम्मान समारोह में अच्छी सफ़ेद टी शर्ट पहने हुए थे, और मैंने उसी दिन उनकी शर्ट पे सूसू कर ली। तो उन्होंने ची तक नहीं करी, साफ किए, एक शब्द नहीं कहा मेरे से, और चले गए ऑफिस। अब आप समझ सकते हो कि मतलब माँ बाप वो चीज़ है कि आप उनका सेवा तो दूर, एहसान भी नहीं उनका जो उन्होंने किया है ना, आप वैसा का वैसा भी आज कलयुग में नहीं कर सकते उनके साथ। ये कहानी सुनाने का केवल मेरा इतना उद्देश्य था कि जैसे कई बच्चे हैं जो माँ बाप से नफरत करने लगते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप ये कहानी के माध्यम से केवल समझने की कोशिश करें कि पेरेंट्स ने किया क्या है, और वो थोड़ा सा अवेयरनेस आ जाए उनके अंदर कि वो माँ बाप के प्रति लेके उनकी सोच बदले कि भाई बहुत कुछ किया है। तो ये कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही था। और जो उनके पिताजी थे, सॉरी, जो मनोहर जी थे, उनका लड़का उनको ले जाता है साथ में वॉशरूम की तरफ। और उस समय उनकी मां नहीं थी, तो सामने फ़ोटो लगी हुई थी। तो वो भी कहने लगते हैं, मन ही मन सोचने लगते हैं कि देख ले बुढ़िया, तू बोलती थी ना मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा, तो तुम्हारा बेटा रख रहा है ख्याल। और इस तरीके से आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में। और ये सब चीज़ें सुन के लेडीज़ों में भी थोड़ी सी भावनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो पत्नी भी बिल्कुल भावुक हो जाती है, दरवाजे पे सिर झुका के खड़ी रहती है। तो दोस्तों, बस मेरा यही उद्देश्य था कि थोड़ी सी अवेयरनेस फैले, है ना, जागरूक हो जाएं। एक बार रिमेम्बर कराना चाह रहा था कि आपके माँ बाप ने क्या क्या किया है आपके साथ, अगर देखें तो अपन उनका एहसान भी नहीं चुका सकते। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से एक नई कहानी के साथ, नए एपिसोड में। नमस्कार।